लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से उनसे ये गलती हो गई थी। राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी उनसे गलती से कहा गया, चूंकि वो हिंदी भाषी नहीं है, उनको हिंदी में थोड़ी दिक्कत थी। उन्होंने माफ़ी भी मांगी, उन्होंने माफ़ी भी मांगी, तो माफ़ी मांग तो ली उन्होंने। अब आप एक बताइए, अगर कोई व्यक्ति जिससे गलती से कोई शब्द कहा जाता है वो तो माफ़ी मांग रहा है ना। लेकिन क्या स्मृति ईरानी जी जिन्होंने बहन जी मायावती का संसद में अपमान किया था, क्या वो माफ़ी मांगने को तैयार है? पूरे देश ने देखा है और वो वीडियो आज चल रहे हैं, वो वीडियो वायरल हो रहे हैं, किस तरीके से बहन जी का उन्होंने संसद में सबके सामने अपमान किया है। और आप बोलेंगे तो वो वीडियो, आप भी उसको वीडियो को चलाइएगा कि जो बातें कहने वाली होती हैं उस कथनी में और करनी में इनको फ़र्क रखना चाहिए। इनकी सोच जो है दलितों के प्रति और जो है ओबीसी के जो महिलाएं हैं उनके प्रति जो इनकी सोच है वो क्या है, वो आपको उस वीडियो से देखने में मिलेगा। ये संसद में आग बबूला क्यों हो जाती हैं? ये इनका फ्रस्ट्रेशन है। ये चारों तरफ से घिरी हुई हैं और सोनिया जी इनसे बात नहीं कर रही थी। सीनियर लीडर थी रमा देवी जी, उनसे वो बात कर रही थी। और सोनिया जी का ऐसा आचरण नहीं है। सोनिया जी बहुत शांत किस्म की महिला है। और जब सुषमा स्वराज संसद में थी, माननीय दिवंगत सुषमा स्वराज जी, वो भी सोनिया जी के ऊपर बहुत एलिगेशन लगाया करती थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती थी। और जब सुषमा जी की डेथ हो गई थी तब वो उनके घर गई थी और वो वीडियो भी, वो फ़ोटो भी वायरल हो रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने उनकी बेटी को सांत्वना दी थी। तो गांधी परिवार और ख़ास तौर से सोनिया जी का ऐसा आचरण नहीं है। वो बहुत ही सभ्य और सौम्य किस्म की महिला है। अगर वो चाहती तो 3 बार उनको मौका मिला था प्रधानमंत्री बनने। गिर गए जो स्मृति ईरानी की बेटी को बदनाम कर रहे हैं, वो 18 साल की बजाय। देखिए, अब इसमें कौन किसे बदनाम कर रहा है, कौन किसे बदनाम नहीं कर रहा है, इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जनता सब समझ रही है। जो स्मृति ईरानी जी हैं वो पूरी तरीके से फंसी हुई है। स्मृति ईरानी जी के जो झूठ का पिटारा है वो पूरी तरीके से उसमें वो उलझ गई हैं। इसी वजह से वो और उनका IT सेल, जो बीजेपी का IT सेल है, वो बौखलाहट में कुछ भी कह रहा है और कुछ भी कर रहा है। आपको भी तो यही आरोप लग रहा है, हम भी बौखलाहट में कुछ भी कर रहे हैं। नहीं, हम कहाँ बौखलाहट में हैं। हम तो साहब डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। हम सच का सामना कर रहे हैं और सच को उजागर कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में साहस है तो महंगाई और GST पे चर्चा क्यों नहीं करती है? क्यों महंगाई और GST पे चर्चा करने वाले सांसदों का निलंबन किया जा रहा है? निलंबन किया जा रहा है। कौन भाग रहा है? हम सवाल करते हैं संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, और सांसदों को निलंबित किया जाता है। कांग्रेस के तमाम सांसद निलंबित हुए हैं, DMC, TMK, DMC, और जो क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी, उनको भी निलंबित कर दिया गया। सिर्फ कांग्रेस ही निलंबित नहीं हो रहे हैं, विपक्ष का जो भी सांसद सवाल कर रहा है। अब यहाँ आपको सवाल नहीं करना है। पहले तो वो 15-16 शब्द भी इन्होंने हटा दिए जिन पे मोदी जी को घेरा जाता था, वो शब्द भी संसद में बैन कर दिए गए। अब धीरे धीरे सांसदों को भी बैन किया जा रहा है। जो सरकार से सवाल कर रहे हैं उन सांसदों को भी बैन करने की तैयारी की जा रही है, बाहर निकाला जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। और पूरी दुनिया ने देखा है कि 2 दिन अभी क्या मंजर रहा है, किस तरीके से सांसदों की, विधायकों की पिटाई हुई और किस तरीके से महिलाओं का, जो दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के किस तरीके से कपड़े फाड़े हैं, वो पूरी देश ने और दुनिया ने देखा है कि विरोध करना यहाँ पे जुर्म है। आप महंगाई के खिलाफ, GST के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ विरोध नहीं कर सकते। आज भी संसद में विरोध हुआ है। बेरोजगारी के खिलाफ कहाँ विरोध करते हैं? हम उसी के खिलाफ नहीं, पूरा 1-1.5 महीने से उसी के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल पूरे आंदोलन चल रहे हैं। पूरे 1 महीने से अग्निवीर के लिए हमने 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया समय आंदोलन कर रहे हैं। SSC GD के जो बच्चे नागपुर से दिल्ली आ रहे हैं, जिनको UP पुलिस रोक रही है, उनके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और तमाम जो जगह जो बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इंटेंशनली सिर्फ राहुल जी और सोनिया जी की न्यूज़ जो है उसकी इजाज़त दे रही है कि नेशनल मीडिया में सिर्फ यही न्यूज़ चलाओ कि राहुल जी और सोनिया जी की जब गिरफ्तारी हो रही है उस दिन कांग्रेसी आंदोलन कर रहे हैं। आज भी संसद में कांग्रेसियों ने आंदोलन किया लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाया। इससे पहले भी तमाम आंदोलन हो रहे हैं, रोज़ आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन दिखाएंगे किस दिन? जिस दिन पूरा इनका प्लान बनेगा, पूरा इनका खाका तैयार होगा, उसी दिन की ये खबर नेशनल मीडिया पे चलवाएं। मामला कहाँ से शुरू हुआ? 6 महीने पहले वो ट्वीट करती हैं कि मैं प्राउड मदर फील कर रही हूँ कि मेरी बेटी मात्र 18 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर हो गई है और वो खुद का अपना एक रेस्टोरेंट चला रही है। ठीक है,
ये खबर मेरी नहीं है, ये खबर आपकी नहीं है, ये खबर कहीं की नहीं। एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ, एक किसी ने आरटीआई डाली कि जो रेस्टोरेंट चल रहा है वो किसके नाम पे है, और उससे क्या खुलासा होता है कि एक मृत व्यक्ति है जो मर चुका है, उसके नाम पे रेस्टोरेंट खोला गया। और जब विवाद गहराया तो उन्होंने उस रेस्टोरेंट में जो नीचे बार लिखा हुआ था उस पर ब्लैक कलर का टेप लगा दिया। कुछ कार्यकर्ता गए कांग्रेस के, उन्होंने वो टेप हटाया, उसका एक मेन्यू दिखाया गया। मेन्यू कार्ड में बाकायदा बड़ा जो है गाय का जो मांस है और सुअर का जो मांस है, दोनों के पकवान जो बन के वहाँ यूज हो रहे हैं। और यही नहीं, इसके पुख्ता सबूत हैं। उनकी बेटी का जो इंस्टाग्राम हैंडल था उसमें उसके छोटे छोटे जो इंस्टाग्राम पे रील्स और वीडियोस होते हैं वो वीडियोस थे। एक फ्रीलांसर यूट्यूबर, मेरी बेटी 18 साल की हो तो कॉलेज जाती है, उनका खुद का ही ट्वीट है, उनका खुद का ही ट्वीट है कि मेरी बेटी, मैं प्राउड मदर फील कर रही हूँ कि मेरी बेटी 18 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर है। अब उनकी बेटी ने वो इंस्टाग्राम हैंडल भी डिलीट कर दिया और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक फ्रीलांसर यूट्यूबर उनकी बेटी का इंटरव्यू ले रहा है और बाकायदा वो पोर्क जो सुअर का मांस है उसको खा भी रहा है और उनकी बेटी से पूछ भी रहा है ये क्या है, तो बताते ये पोर्क है, ये सुअर के मांस से बनी हुई डिश है। तो इसको क्या समझा जाए, ठीक है। और कई फोटोज भी आए हैं, कई फोटोज भी वायरल हुए हैं जिसमें उनकी बेटी जो है वो कई लोगों के साथ वहाँ बार में है। तो इनको खुद ये फंसी हुई है और इनका जो फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अब ये फंस चुकी हैं इसमें। और ऐसा एक मामला नहीं है, ऐसे 2-3 और मामले देखने में आ रहे हैं जिनमें इनका बेटा, इनके पति और इनके जो पति की जो पहली पत्नी थी वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और उनका भी आप देखते जाना सिलसिलेवार, धीरे धीरे उसकी भी कड़ियां खुलेंगी और इनका जो फर्जीवाड़ा है वो फर्जीवाड़ा भी निकल के आएगा। स्मृति ईरानी कह रही मैं गांधी परिवार के खिलाफ बोल रही हूँ घोटाले को लेकर, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, मेरी बेटी टारगेट कोई नहीं कर रहा। देखो साहब, सच्चाई कभी बदल नहीं सकती है। एक तो मामला और निकल के आया है, उन्होंने किसी NGO को फर्जी फंडिंग की है, उसमें वो करोड़ों का मामला निकल के आ रहा है। अभी तो उसकी भी तफ्तीश होगी। और जिस तरीके की जो भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो असंसदीय भाषा है। कल जो उन्होंने एक भाषा का इस्तेमाल किया सोनिया जी के लिए, अब उन्हें जो है बड़ा नारियों के प्रति प्रेम जग रहा है उनके अंदर। तब वो कहाँ थी जब हाथरस की बेटी के साथ दुराचार हुआ, रात को 2 बजे उसकी बॉडी को तेल डाल के छिड़क जला दिया गया। तब वो कहाँ थी जब कुलदीप सेंगर ने एक बेटी के साथ दुराचार किया, उसके पूरे परिवार को मार दिया। तब वो कहाँ थी जब चंदौली की बेटी की हत्या कर दी गई। और ऐसे तमाम मामले हैं, मैं कह रहा हूँ ऐसे सैकड़ों मामले हैं। आपके नेता भी तो माननीय राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कह रहे हैं ना, देखो ये साहब, भी गलत है ना। उसमें जो अधीर रंजन साहब हैं उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है और माफ़ी भी मांगी है।